हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मैं हूं प्रिया और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल क्रैक एनी एग्ज़ाम हेल्पर। तो आज की आपकी डेमो क्लास रहेगी हिस्ट्री की। दो क्लास आपकी डलेगी हिस्ट्री की, एक आज डलेगी और एक आपकी कल डलेगी, यानी कि आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी। ठीक है। जितने भी जैसे जीके जीएस का जो फाउंडेशन बैच है वो मैंने आपके लिए निकाला है। जितने भी 2024-25 के जो एग्ज़ाम है 2024 के अंदर जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे, जो भी एसएससी के एग्ज़ाम है, इसके अलावा जैसे आपका रेलवे का एग्ज़ाम हुआ, डीटीपीएसबी का एग्ज़ाम हुआ, आने वाला जैसे कि आपका ईएमआरएस का एग्ज़ाम है आगे, तो सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासें मेरी वहाँ पर रहने वाली है। जीके का फाउंडेशन बैच आपके लिए लेकर आई हूँ। कहाँ लेकर आई हूँ वो भी सभी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट यहाँ पर अदर जैसे वन डे जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं, जर्नल पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए भी वहाँ पर आपका एक बैच निकाला हुआ है। बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस के अंदर है, आपकी बजट के अंदर रहेगा। ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट करने हैं। किस तरीके से मैं आपको करवाऊँगी, आपको हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। क्योंकि जो लाइव क्लास के अंदर जो क्लास आपकी 1 से 1.5 घंटे की होती है, जो लाइव क्लास फिर से देख लेना, जो लाइव क्लास आपकी 1 से 1.5 घंटे की होती है, वो ही क्लास आपको रिकॉर्ड के अंदर सिर्फ 30 या 35 मिनट की आपको मिल जाएगी। तो आप इजीली अपनी तैयारी को अच्छा कर पाएंगे और बिना टाइम खराब किए हुए। समझ गए? जो यहाँ पर जो आप एक क्लास के अंदर लाइव क्लास के अंदर टाइम लगाएंगे, उससे आप 2 क्लासें कर सकते हैं। इसके अलावा जिन भी बच्चों ने वो क्लासें परचेज कर रखी है, बैच परचेज कर रखा है, उनको हमारी तरफ से हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ये आपके लिए कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको कोई भी बैच परचेज करने में कोई भी मतलब इशू हो रहा है या कोई भी इंक्वायरी करनी है, अगर आपको कोई भी क्यूरी है, आपकी कोई क्वेश्चन पूछना है एग्ज़ाम से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर इस नंबर पर मेरे पास व्हाट्सअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपको परचेज कहाँ से करना है बैच, कि आपको कहाँ से बैच लेना है। देखो, जो जिन बच्चों ने पहले बैच ले रखा है वो बच्चे तो नॉर्मली सी बात है जानते होंगे, ठीक है। और जिन्होंने बैच नहीं ले रखा वो बच्चे यहाँ से बैच परचेज कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन का नाम है बिलीव यूर सेल्फ। मेरे बैच आपको इसके ऊपर मिलेंगे। इसके अलावा जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनको भी यहाँ पर बैच मिलेंगे, जहाँ पर मतलब निशु मैम पढ़ाती है और जिनका इंटरव्यू वगैरह है वो भी कंडक्ट करवाती हैं। मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ आपको एप्लीकेशन के ऊपर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये हमारी डेमो क्लास रहने वाली है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ बताऊंगी, जो भी राजस्थान के जो बच्चे हैं जो आरएएस की, आरपीएससी की यानी कि स्कूल व्याख्याता की जो तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए एक बैच निकाला गया है एप्लीकेशन के ऊपर। फिर से देख लेना, उन बच्चों के लिए एप्लीकेशन के ऊपर बैच निकाला गया है। उसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि मैं उसके अंदर कौन कौन से आपके मतलब सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, कौन कौन से टॉपिक कवर करवाऊंगी, कौन कौन से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीवाई को आपको किस तरीके से करने, पीवाई क्यू कौन से चैनल के ऊपर करने हैं। ठीक है। अगर आप सभी को मेरी मतलब कंप्लीट कंप्यूटर की वीडियो देखनी है फ्री में, कंप्लीट कंप्यूटर जिन भी बच्चों को देखना है वो बिलीव यूर सेल्फ चैनल के ऊपर जा सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर चैनल है बिलीव यूर सेल्फ, ठीक है। तो वहाँ पर आपको कंप्यूटर की क्लासेस मिलेंगी, बाय प्रिया मैम लिखा मिलेगा आपको। तो वहाँ से आप कंप्लीट कंप्यूटर कर सकते हो। अदरवाइज वो मैंने अभी करवाया है। बाकी अगर आप दोबारा करना चाहते हो या स्टार्टिंग से करना चाहते हो तो मैं इस चैनल के ऊपर यानी कि क्रैक एनी एग्ज़ाम हेल्पर चैनल के ऊपर भी आपको कंप्लीट कंप्यूटर बिल्कुल करवाऊंगी। जिनको भी नोट्स चाहिए मैंने नंबर दे रखा है, इस नंबर के ऊपर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कंप्यूटर के कंप्लीट नोट्स क्लासें आप वहां से देख लो। नोट्स अगर आपको चाहिए तो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, मैसेज कर देना इस नंबर के ऊपर, ठीक है। एक चीज़ और बताऊंगी दोस्तों मैं आपको, ये जो क्लास है ये आपकी हिस्ट्री की रहेगी। इसके अलावा जो आपकी जैसे पॉलिटी की जो डेमो की क्लास है वो मैं आपकी दूसरे चैनल के ऊपर करवा दूंगी। बाकी मैंने इस चैनल के ऊपर भी आपकी पॉलिटी की क्लास डाल रखी है, वहाँ से आप पॉलिटी को देख लेना, ठीक है। स्टैटिक जीके मैंने यहाँ पर डाल रखा है आपका स्टैटिक जीके, जो कि मैं इस चैनल के ऊपर ही आपका करवाऊंगी। जितने भी आपके वन लाइनर क्वेश्चन हैं जो लूसेंट से बनते हैं या वैसे जो भी क्वेश्चन है आपके जो मतलब पहले एग्जाम के अंदर आ चुके, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिनकी आगे आने की संभावना है, वो सभी आपको इस चैनल के ऊपर करवाऊंगी। एग्जाम से रिलेटेड भी या सभी एग्जाम के अंदर जितने भी आपके क्वेश्चन आए हुए वो क्वेश्चन भी। तो स्टार्ट करते हैं हमारी हिस्ट्री की क्लास को। तो
जो हिस्ट्री है उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? इतिहास। इतिहास हमारे भारत का भी इतिहास और पूरे विश्व का भी इतिहास। पहले हम देखेंगे भारत का, बाद में मतलब कंप्लीट करवा देंगे, आपकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतिहास के अंदर जैसे आपको जो हिस्ट्री है इसके अंदर आपको 35 के समथिंग क्लासेस दी जाएगी। 35 क्लास में आपका कंप्लीट इतिहास आपका कवर हो जाएगा। आपको किस तरीके से काम करना है वो चीज़ मैं बता देती हूँ। आपको जो एप्लीकेशन है, जो मेरा आप बैच परचेज करोगे, वहाँ पर आपको कंसेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे, कंसेप्ट दिया जाएगा विद आपको PYQ मैं चैनल के ऊपर दूंगी। क्रैक एनी एग्जाम हेल्पर मेरे इस चैनल के ऊपर मैं आपको PYQ करवाऊंगी। आप पहले तो आप अपना कंसेप्ट क्लियर करो बिल्कुल, ठीक है। जो भी कंटेंट मैं आपको दूंगी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। मैं फिर से बता रही हूँ, जितने भी आपके SSC के एग्ज़ाम हैं, जो DTSS भी है, रेलवे है आपका, ठीक है, आगे आने वाला आपका दिल्ली पुलिस का है, दिल्ली MTS, CHSL, CGL, CPO, जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। इसीलिए मैं आपका फाउंडेशन बैच बना रही हूँ कि आप हर एक एग्ज़ाम की तैयारी इस बैच के अंदर ईजिली कर पाएँ। और सिर्फ आपको मैं एक चीज़ पहले ही बता दूँ, मैं आपको ज़्यादा कंटेंट नहीं दूंगी कि आपको बहुत सारा मैं पढ़ा दूँ, उसके बाद आपके एग्ज़ाम के अंदर कुछ भी देखने को ना मिले। बिल्कुल आपको जो कम कंटेंट देकर ज़्यादा मार्क्स लाने की मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको ऐसा कंटेंट दूँ जहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आएँ, ठीक है, और ईजिली आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। तो यहाँ पर दे रखा है आपका इतिहास। इतिहास क्या होता है? तो बीते समय में जो भी हुआ है उसको इतिहास बोलते हैं। जो कल हुआ है वो भी हमारा इतिहास के रूप में है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, कल से ये मतलब नहीं है कि हमने घर पर क्या खाना खाया था, क्या खाना बनाया था, हमने कौन से कलर के कपड़े पहन रखे थे, हम कहाँ घूमने गए थे, ये चीज़ें हमारे इतिहास के अंदर काउंट नहीं की जाती। इतिहास का मतलब है वो घटनाएं जो हमारे समाज को प्रभावित करती हैं। समझ गए? जैसे सिकंदर आया था, जो भी आक्रमण, जितने आक्रमण आपके हुए थे वो सभी क्या करते हैं, नॉर्मली सी बात से प्रभावित करते हैं। तो वो सभी आपके इतिहास के अंदर काउंट होते हैं। जैसे गांधी युग जो था आपका, वो भी समाज को प्रभावित कर रहा था, ठीक है। आपके आंदोलन भी चले थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी था, चोरा चोरी भी था। तो ये जितने भी थे, ये सभी क्या थे, आपके समाज को प्रभावित कर रहे थे, ठीक है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी भारत के अंदर आई थी, तो वो सभी चीज़ें आपकी इतिहास के अंदर काउंट की जाएगी। इतिहास को 3 पार्ट्स के अंदर बांटा गया है। तीनों तरीकों को आप पढ़ोगे। एंशिएंट हिस्ट्री हो गया आपका, मिडेवल हिस्ट्री हो गया और आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। तीनों को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको क्लियर करवाऊंगी, बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो जो आपका इतिहास है, इसका संधि विच्छेद क्या है? इति प्लस है प्लस आस। इति का मतलब ऐसा, आस का मतलब जो घटित हुआ हो, यानी कि ऐसी चीज़ें जो पास्ट के अंदर यानी कि अतीत के अंदर आपकी घटित हुई हो, वो आपका इतिहास कहलाता है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन भी है, और देखा भी जाए कि जो हमारा इतिहास है, इसको इतिहास किसने कहा था, इतिहास के पिता कौन हैं? तो इतिहास के पिता कौन हैं? हेरोडोट्स हैं। कौन है इतिहास के पिता? मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर एक पॉइंट, ठीक है। तो सबको याद करते हुए चलना। इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोट्स हैं, जो कि एक यूनानी थे। कहाँ से थे ये? यूनान से थे। और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, हिस्टोरिका। हिस्टोरिका के अंदर इन्होंने इतिहास का वर्णन किया था। समझ गए बात को? इसके अंदर देखो, जो मैं आपको नोट्स दूंगी वो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ताकि जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनको भी कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। इस क्लास के अंदर देखो, मैंने कोई भी चीज़ें इंग्लिश में नहीं डाल रखी, क्योंकि हेरोडोट्स को इंग्लिश में भी हेरोडोट्स कहते हैं, यूनान को यूनान बोलते हैं, हिस्टोरिका को हिस्टोरिका ही बोलते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर इंग्लिश की ज़रूरत होगी, आगे जो मैं आपके नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी वो सभी नोट्स मैं आपको इंग्लिश और हिंदी बाईलैंग्वेज दूंगी, ठीक है। देख लो फिर से, इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोट्स हैं। उन्होंने हिस्टोरिका पुस्तक लिखी थी, और ये जो थे ये यूनानी थे, यानी कि यूनान से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है आपका कि इतिहास का जो विभाजन है वो किस तरीके से हुआ था, किसने किया था, और कितने भागों में इतिहास को बांटा गया है। तो इतिहास का जो विभाजन है, जो इतिहास को 3 भागों के अंदर आपका बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आपका आ गया आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा आपका आ गया ऐतिहासिक काल। जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसको विल्सन नाम के व्यक्ति ने, विल्सन ने आप इसके पार्ट्स के अंदर
डिवाइड किया था, कितने पार्ट्स के अंदर किया था, किस तरीके से किया था, कितना इनका टाइम पीरियड था, वो सभी चीज़ें आपको आगे देखने को मिलेगी। जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसको क्या बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड। आपको हिंदी में देखो, इंग्लिश के अंदर नहीं, आपको हिंदी में प्राग ऐतिहासिक काल की जगह प्री हिस्टोरिक पीरियड भी देखने को मिल सकता है। तो आप इनका जो दोनों नाम है, दोनों नाम को याद रखना। प्राग ऐतिहासिक काल को क्या बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसके अंदर क्या था कि लिखित प्रमाण नहीं मिले थे आपको, कोई भी आपको जो रिटन एविडेंस है कुछ भी नहीं था आपके पास में। अगर लिखित प्रमाण नहीं थे तो नॉर्मली सी बात है, पढ़ेगी किन चीज़ों को, हम लोग किन चीज़ों को पढ़ते हैं, जो लिखित होती है उसी चीज़ को तो पढ़ते हैं ना, जिसका चित्र वगैरह बना कर रखते हैं। तो ये क्या थे, ये लिखित ही नहीं थे, तो इनको कोई भी नहीं पढ़ सकता था, नॉर्मली सी बात है, ठीक है। और ये किस टाइम से, अगर टाइम पीरियड पूछे तो ये अज्ञात टाइम से थे, यानी कि इनका कोई टाइम पीरियड नहीं था। इसी के अंदर 6.5 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ था, देखो किसी ने डायनासोर को नहीं देखा, वैज्ञानिकों ने भी नहीं देखा, लेकिन मानना है तो आप उस चीज़ को मान लेना। देखो 6.5 यानी कि करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ था, डायनासोर का अंत हुआ था। इस चीज़ को याद रखना, एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है कि कितने वर्ष पहले डायनासोर का अंत हुआ था, तो 6.5 करोड़ वर्ष पहले। किस कारण से हुआ था ये भी पूछ सकता है। तो उल्का पिंड का पृथ्वी के टकराने के कारण, एक उल्का पिंड था जो कि आपकी पृथ्वी से टकरा गया था, जिसके कारण क्या हुआ था, डायनासोर का जितने भी आपके जीव जंतु वगैरह थे धरती के ऊपर, सभी नष्ट हो गए थे और सभी क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे। समझ गए बात को। दूसरा है आपका आद्य ऐतिहासिक काल, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। आद्य ऐतिहासिक काल, इसके अंदर क्या था, लिखित प्रमाण तो मिले थे आपको, लिखित साक्ष्य मिले थे आपको, लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया। क्या हुआ था आद्य ऐतिहासिक काल के, कि लिखित रूप से आपको जैसे शिलालेख वगैरह हैं उनके ऊपर आपको मिली थी चीज़ें, जैसे आपको कोई छोटे मोटे जैसे चित्रकारी वगैरह नहीं करते थे पत्थर के ऊपर, दीवारों के ऊपर, या किसी भी जो पत्ते वगैरह होते हैं, जैसे पेड़ के पत्ते, ताड़ का पत्ता हुआ, उस तरीके से। तो वहाँ पर आपको लिखित प्रमाण मिले थे, लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया, क्योंकि वो पढ़ने योग्य थे ही नहीं। पढ़ भी ले तो उनको कौन पढ़ेगा, उनकी लैंग्वेज को कोई समझ ही नहीं सकता था। तो वो आपके आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर काउंट किए जाते हैं। फिर आपका आएगा ऐतिहासिक काल, यानी कि हिस्टोरिक पीरियड। ये क्या था, तो यहाँ पर आपको लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, जैसे अशोक के हुए हो गए, ठीक है, अशोक के शिलालेख वगैरह हो गए। तो इनको क्या था, इनको पढ़ा भी गया था, मतलब आपको लिखित साक्ष्य भी मिले थे और पढ़ा भी गया था। देखते हैं नेक्स्ट की जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसको कितने भागों के अंदर डिवाइड किया गया था। तो सबसे पहले है जो आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड है, उसको विल्सन ने डिवाइड किया था, कितने पार्ट्स के अंदर, 3 पार्ट्स के अंदर। पहला है आपका पुरापाषाण काल, दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल, और तीसरा है आपका नवपाषाण काल। पाषाण का क्या अर्थ होता है, तो पाषाण किसका क्या अर्थ होता है आपका, पत्थर। पाषाण किसको बोलते हैं, पत्थर को। तो जो पत्थर का युग था, यानी कि पैलियोलिथिक पीरियड, उसी को पुरापाषाण काल कहते हैं। ये इसका टाइम पीरियड अगर पूछे तो अज्ञात से लेकर 10,000 बीसी तक। बीसी क्या है, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह का जन्म है, उसको जीरो माना गया है, कि जीरो के ऊपर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इससे बाद ये हमारा 2024 आएगा, ठीक है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, यहाँ पर आपका अज्ञात होगा, ठीक है, कि हम कोई भी अनुमान नहीं लगा सकते। उस टाइम पीरियड से लेकर 10,000 बीसी तक, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। और ये जो आपका ये वाला है जो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आता है, ये आपका एडी होता है, यानी कि एनो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म के बाद, जिसको ईसवी बोलते हैं। तो जो यहाँ पर पुरापाषाण काल है, ये आपका 10,000 बीसी तक था। इसके अंदर फिर बाद में आ गया इसका मध्य पाषाण काल, 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक का। 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक का आपका मेजोलिथिक पीरियड चला था। समझ गए बात को। ये जो आपको डेटा दे रखा है बिल्कुल ऑथेंटिक है। मैं आपको फिर से एक चीज़ें बोल रही हूँ, इन चीज़ों को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से देख लेना। पहले आपका पुरापाषाण काल आया था, जो कि आपका अज्ञात से लेकर 10,000 बीसी तक था। फिर आपका मेसोलिथिक पीरियड आया, जो कि 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक था। उसके बाद आपका न्यूलिथिक पीरियड आया, जो कि नवपाषाण काल, जो कि आपका 4,000 बीसी से लेकर आपका 2,500 बीसी तक था। ठीक है, तो पुरापाषाण काल के अंदर आपकी आग की खोज की गई थी, पत्थर को रगड़कर। जो आपके पत्थर थे उनको रगड़कर आपको आग की खोज की गई थी। और उस टाइम पर जो हथियार था वो किस चीज़ का था, तो पत्थर के हथियार होते थे उस टाइम पर, ठीक है।
जैसे मनुष्य ने अपने आप ही आविष्कार किया था धीरे धीरे इन चीज़ों का। जैसे पहले गोल पत्थर था, उससे किसी भी मतलब जैसे शेर वगैरह दिख गया, कोई भी जानवर दिख गया तो खुद का बचाव करने के लिए उसने क्या किया, उस पत्थर से मारा उसको। लेकिन धीरे धीरे उसको क्या पता, एक टाइम पर उसने क्या किया, थोड़ा सा नुकीला पत्थर था उसके पास में, उसने उस पत्थर से मारा तो उसको ये चीज़ें पता चल गई कि गोल पत्थर का यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता है, नुकीले पत्थर का किसी का भी जैसे शिकार करने के लिए। अगर किसी जानवर को मारना है तो हम लोग क्या करेंगे, नुकीले पत्थर का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया था, धीरे-धीरे जैसे इनको गोल पत्थर मिला, फिर उसको थोड़ा-सा घिसाई किया, फिर इस तरीके से इन्होंने क्या किया था, एक नुकीले पत्थर का निर्माण कर लिया था, जिसको पेबुल उपक्रम के नाम से जाना जाता है। और जो आपका मध्य पाषाण काल है, यहाँ पर आपका पशुपालन स्टार्ट हो गया था, पशुपालन लोग करने लग गए थे। जो आपके आदि मानव हैं, वो क्या करने लगे थे, पशुओं को पालने लग गए थे। अगर पूछे कि सबसे पहला पशु उन्होंने कौन-सा पाला था, तो पालतू पशु था सबसे पहला कुत्ता। कौन-सा पाला था आपको? कुत्ता पाला था, ठीक है? फिर आएगा आपका कृषि, जो कि आपकी नवपाषाण काल के अंदर होने लगी थी। और सबसे पहले अगर आपसे कृषि पूछे कि किस चीज़ की खेती की जाने लगी थी, तो यव की। याद रखना, यव की कृषि सबसे पहले की जाने लगी थी नवपाषाण काल में। इसके बाद आपका आएगा दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल। दूसरा कौन-सा आएगा? पहले तो आपका पाषाण काल हो गया ये, प्राग ऐतिहासिक काल हो गया, अब आपका आद्य ऐतिहासिक काल हो गया, जिसको 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया था। पहला आपका सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, दूसरा है आपका वैदिक सभ्यता। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये रही है आपकी 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक की, ठीक है? और जो वैदिक सभ्यता है वो आपकी 1500 से 600 बीसी तक रही है। वैदिक सभ्यता को भी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया था। पहला आपका ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 से लेकर 1000 बीसी तक था, और दूसरा आपका उत्तर वैदिक काल, जो कि आपका 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक था, ठीक है? और ऋग्वैदिक काल से अधिकतर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सभी पार्ट्स इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, सबको आप अच्छे तरीके से देखना। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये क्लास आपकी पहली डेमो क्लास है, इसके बाद दूसरी क्लास आपको कल दी जाएगी। अगर अगर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको अगर नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स भी मिल जाएँगे, और अगर आपको ये चाहिए कि मैम हमें फाउंडेशन जीके का बैच लेना है, तो आपको बैच के अंदर तो सारी चीज़ें मिल जाएगी। आपको सभी पीवाईक्यू वगैरह कंप्लीट जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको बाईलैंग्वेज मिलेंगे, ठीक है? और आपको सभी रिकॉर्डेड क्लासें दी जाएँगी। इसके अंदर आपका जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी हो गया आपका, ठीक है? हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जितने भी आपके पार्ट्स हैं, स्टैटिक जीके मैं आपका यही चैनल के ऊपर करवाऊँगी, ठीक है? कंप्यूटर मैंने करवा रखा है दूसरे चैनल के ऊपर बिलीव यूरसेल्फ पर, और कंप्यूटर मैं इस चैनल के ऊपर भी आपका कंप्लीट करवाऊँगी। पीवाईक्यू भी दूँगी आपको, और कंप्लीट कंसेप्ट के साथ मतलब टॉपिक बाय टॉपिक करवाऊँगी आपको, ठीक है? तो कंप्यूटर की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बोलोगे कि मैम कंप्यूटर का भी फाउंडेशन बैच निकाल दो, तो उसका भी निकाल देंगे बाद में। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, तो ये आपकी 2500 से 1750 बीसी तक रही थी। वैदिक सभ्यता आपकी 1500 से 600 बीसी तक रही थी। वैदिक सभ्यता को 2 भागों के अंदर बांटा गया था, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक आपका 1500 से लेकर 1000 बीसी, और उत्तर वैदिक काल आपका 1000 से लेकर 600 बीसी तक रहा था। नेक्स्ट आपका आएगा ऐतिहासिक काल, जिसके अंदर हम इतिहास को पढ़ते हैं। तो ये भी हमारा थर्ड पार्ट हो गया ऐतिहासिक काल। इसको 2 पार्ट्स के अंदर आपका डिवाइड किया गया है, यानी कि हिस्टोरिक पीरियड को 2 पार्ट्स के अंदर आपका डिवाइड किया गया है। पहला है मध्यकालीन भारत, और दूसरा है आपका आधुनिक भारत। जो मध्यकालीन भारत है इसको मिडेवल हिस्ट्री बोलते हैं, आधुनिक भारत को मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। इसके अंदर दे रखा है कि जो आपका मध्यकालीन युग है यो वो कब से कब तक रहा था, तो 1712 एडी से लेकर आपका 1707 एडी तक। 1707 के अंदर क्या हुआ था बताओ? औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 के अंदर, और 1712 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था, जो कि पहला सफल आक्रमण था, ठीक है? और ये जो आपका आधुनिक भारत है ये 1707 पर यहाँ पर ख़त्म होगा, तो ये 1707 से आपका स्टार्ट होगा। ये 1707 से लेकर 1947 एडी तक, यानी कि जब 1947 तो सबको पता है, यानी कि जब भारत की आज़ादी हुई थी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, 1947 के अंदर भारत की आज़ादी हुई थी। तो एक चीज़ देख लेना आप नोट करके
जो पृथ्वी से उल्कापिंड के टकराने के कारण 6.5 वर्ष पहले, करोड़, यहाँ पर करोड़ आएगा, करोड़ लिख लेना, करोड़ वर्ष पहले डायनासोर का अंत हुआ था। ठीक है। और चार्ल्स डार्विन कौन थे? चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने मानव विकास का सिद्धांत दिया था। चार्ल्स डार्विन जो है, चार्ल्स डार्विन जो कि इंग्लैंड के, देखो यहाँ पर जो आपका नाम दे रखा है चार्ल्स डार्विन, तो ये व्यक्ति का नाम है। तो चार्ल्स डार्विन कौन थे? जिन्होंने मानव विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है। इन्होंने मानव विकास के सिद्धांत के ऊपर 2 बुक लिखी थी। पहली तो था ओरिगन ऑफ स्पीसीज, यानी कि जातियों का उद्गम, जातियों का उद्गम। आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन ये आता है आपके एग्जाम के अंदर कि जातियों का उद्गम कब प्रकाशित की गई थी? तो 1859 के अंदर इसको प्रकाशित किया गया था। दूसरी बुक है आपकी डिसेंट ऑफ मैन, जिसको 1871 के अंदर प्रकाशित किया गया था। ठीक है। तो ये सभी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। इसके आगे जो प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या आपकी वैदिक सभ्यता के अंदर आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं आपकी, कौन कौन सी चीज़ें, जैसे आपका आविष्कार, पशुपालन, कृषि, इसके अलावा कहाँ से मतलब सबसे पहले कौन सी धातु का आविष्कार हुआ था, कौन सी मिश्र धातु सबसे पहले आई थी। तो ये सभी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। कोशिश करूँगी दोस्तों मैं कि आपको इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँ कि आप अपने एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएँ। जैसे जिस एग्ज़ाम के अंदर आपके 50 क्वेश्चन जीके जीएस के आते हैं, जिसके अंदर आपका करंट अफेयर भी हो गया। अगर आपने करंट अफेयर को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है तो गारंटीड है कि मेरी वीडियो से मैं आपको 42 के समथिंग, 42 प्लस लगा लो आप, अगर आपने करंट अफेयर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो 1 साल की आपके पास करंट अफेयर होनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, 6 महीने की, और फिर उसके बाद 6 महीने की। करंट अफेयर को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेना। जो एग्ज़ाम से लगाकर जो पिछले 6 महीने हैं वो उसके ऊपर आपकी बहुत ज़्यादा पकड़ होनी चाहिए, और उसके बाद के जो 6 महीने हैं उसका भी आपको करंट अफेयर देखना है, यानी कि कंप्लीट आपको 1 साल की करंट अफेयर करनी है। समझ गए आप बात को? तो 50 में से 42 प्लस मार्क्स एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपका जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री है इसका पोर्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन आपको सिर्फ कंटेंट वो उठाना है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। कंटेंट मैं आपको दूंगी, पीवाईक्यू दूंगी, आपको क्या करना है, पीवाईक्यू लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाना है। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखना है कंसेप्ट को, देन आपको पीवाईक्यू करने हैं, उनका एनालिसिस करना है। मॉक टेस्ट लगाओ, जो क्वेश्चन, जो टॉपिक अगर आपको ये लगे कि मेरा थोड़ा बहुत वीक है तो उसको भी आप क्लियर करने की कोशिश करो। ये वीडियो मैंने आपके लिए छोटी ही बनाई है, कल की जो आपकी क्लास होगी वो 40 मिनट के समथिंग की होगी। ठीक है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा कंटेंट दे रखा था, सिर्फ डेमो के लिए बनाई है, लेकिन कल की आपकी जो क्लास है वो 45 या 40 मिनट के आसपास की आपकी होगी, जिसके अंदर काफ़ी सारा कंसेप्ट आपको दिया जाएगा बिना कुछ बताए, क्योंकि आज की क्लास के अंदर मैंने आपको थोड़ी सी मतलब डिटेल भी दे दी थी किस चीज़ के लिए, जैसे कि आपको क्या करना है, कहाँ पर आपको बैच परचेज करना है। और जिन दोस्तों ने, जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने बैच परचेज कर रखा है ऑलरेडी किसी अदर एप्लीकेशन के ऊपर, किसी अदर टीचर से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो देखो सभी टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कोई टीचर ऐसे नहीं है कि बच्चों का टाइम वेस्ट करेगा, टीचर सभी अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप वहाँ से अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हो। लेकिन मैं एक आपकी वीडियो लेकर आऊँगी जिसके अंदर ल्यूशन के 1000 क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चंस को आप जरूर लगाना। वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के किसी एग्जाम के अंदर, मतलब किसी भी एग्जाम के अंदर आपके पहले आ चुके। यहाँ पर जो आरपीएफ वाला बच्चा है वो भी तैयारी कर सकता है, जो स्टूडेंट आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, जो ट्रिपल एसबी की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा जो किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट वहाँ पर बैच को, फाउंडेशन बैच आएगा उसको परचेज कर सकता है। इसके अलावा जो राजस्थान से जो स्टूडेंट है, पहले बता रही हूँ, जो राजस्थान से स्टूडेंट है जो आरपीएससी की यानी कि स्कूल व्याख्याता की, आरएएस की, या किसी भी अदर राजस्थान एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बैच निकाला गया है, वो भी बैच को वहाँ पर परचेज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय श्री राम, बाय।